Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Shanwaz Shahok, clinical instructor with my YouTube channel SS Nursing. Dear students, today we will cover second and third chapter of FON2 second semester, value and belief and self concept and self perception. फर्स्ट यूनिट जो है वो मैंने पिछले वीक वीडियो छोड़ी थी नर्सिंग प्रोसेस पे, वो मेरे चैनल पे मौजूद है. So let's start. MCQs number 1. What term refers to belief or attitude about the worth of a person, idea, object or action? कौन सा टर्म है नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कि अबाउट द पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन के बारे में. ऑप्शन ए बिलीव, वैल्यू, एटीट्यूड, अजम्पशन. जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले कि वैल्यू और बिलीव में क्या डिफरेंस है, ताकि हमें पूरा चैप्टर जो है वो आसानी से हम कवर कर सकें. वैल्यू आपको बताएं कि जैसे कि वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को जैसे कि हम वैल्यू दें, लाइक कोई भी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो, या कोई जैसे आप अपने मोबाइल को वैल्यू देते हैं या आप किसी पर्सन को, किसी शख्सियत को वैल्यू देते हैं, तो वैल्यू जो होती है वो चूज़न होती है, चूज़न फ्रीली होती है जिसको आप वैल्यू दें. और बिलीव अकीदा होता है, जैसे कि हम रिलीजन के बारे में मोस्टली कि हमारा अकीदा होता है, मुस्लिम्स को इस्लाम पे होता है, हिंदूज़ होते हैं जैसे क्रिश्चियंस होते हैं. बिलीव का मतलब होता है कि जैसे कि फैक्ट हो, मतलब कोई ट्रूथ हो जिस पे बंदा स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मोरली भी हो सकता है, पॉलिटिकली सोशली भी हो सकता है, जिसमें बंदे का बिलीव हो. एटीट्यूड वो चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू एंड बिलीव. और एटीट्यूड अब आ जाए कि दोनों को, मतलब जैसे बिलीव और अपना वैल्यू दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको एटीट्यूड कहते हैं. अब आ जाते हैं हम MCQs नंबर 1 पे. जैसे कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें एक पर्सन्स के वर्थ, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन होता है. इसका सही ऑप्शन है वैल्यू. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वैल्यू. क्वेश्चन MCQs नंबर 2 है. व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे अ पर्सन एक्सप्रेस और अप्लाइज देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज थ्रू द वर्ड्स एंड द बिहेवियर्स. ऑप्शन ए वैल्यू, एटीट्यूड, बिलीव. ऑप्शन डी कंडक्ट. कि कौन सा टर्म है जिसमें एक पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने वैल्यू और बिलीव को थ्रू द बिहेवियर. जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को एटीट्यूड की डेफिनेशन बताई थी कि ये कॉम्बिनेशन होता है बिलीव और वैल्यू का, तो दोनों को कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एटीट्यूड होगा. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एटीट्यूड. MCQs नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ बिलीव की डेफिनेशन कौन सी है. ऑप्शन है द सराउंडिंग ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑन ए पर्टिकुलर एटम ऑफ इंटरेस्ट. हमारे जो इर्द गिर्द सराउंड में जो, मतलब जिस चीज़ को हम, हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हम इन्फ्लुएंस करना चाहें, उसको हम बिलीव कहते हैं. नहीं. ऑप्शन बी द मैनर ऑफ गाइडिंग आर केयरिंग वन सेल्फ, पर्सनल डिपार्टमेंट, मोड ऑफ एक्शन, बिहेवियर. या जिस मैनर में या जिस जो गाइडेंस के थ्रू हम अपने आप को जो है वो पर्सनल या मोड ऑफ एक्शन के बिहेवियर के थ्रू अपनाना चाहते हैं, वो नहीं. ऑप्शन सी assumption regarded as so valuable and obviously correct that they are rarely questioned. तो assumption की जो मीनिंग होती है वो होती है something that you accept as a true with any questions or any proof. मतलब वो चीज़ जिसमें आप क्या करते हो, जो भी चीज़ होती है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो या चाहे कोई भी प्रूफ वगैरह हो, उससे हटके मतलब आप क्या करते हो, उस चीज़ को प्रूव करते हो. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन सी, अजम्पशन रिगार्डेड एज सो वैल्यूबल एंड ऑब्वियसली करेक्ट दैट दे आर रियरली क्वेश्चंस. जो क्लियर हो, वैल्यूबल हो, ज़ाहिरी बात है सबके सामने हो, जिस पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो रियरली ना हो, तो हम उसको जो है हम क्या कहते हैं, बिलीव कहते हैं. जैसे आपको सबको पता है बिलीव क्या होता है, एक अकीदा होता है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. MCQs नंबर 4. Which term refers to a state of the mind that regards something to be true or having confidence that something is true. ऑप्शन है एटीट्यूड, assumption, belief, conduct. कौन सा टर्म है जिसमें हमें हमारा स्टेट ऑफ द माइंड भी यही कहता है कि ये ट्रू है और कॉन्फिडेंटली हम भी कहते हैं कि ये
ट्रू ही है। जिस चीज़ पे हमें यकीन होता है, पुख्ता यकीन होता है, तो वो ऑब्वियसली बिलीव होता है। जैसे एमसीक्यू थर्ड में भी हम यही डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि जो चीज़ हो जिस पे हमें पूरा अकीदा हो, पूरा यकीन हो, जिसमें कोई भी हमें क्वेश्चंस वगैरह जो हो वो ना हो, हम उसको बिलीव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी बिलीव। एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बिलीव, कि इनमें से जो है ना कौन सी एग्जाम्पल बिलीव के लिए है। आई गॉट रियली अपसेट व्हेन आई हेयर अबाउट द क्रूटली टू चिल्ड्रन एंड एनिमल। आई हेट स्कूल्स, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट वर्च्यू, द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे। तो ऑप्शन ए इसका सही है कि आई रियली अपसेट व्हेन आई हेयर अबाउट द क्रूटली टू चिल्ड्रन एंड एनिमल। जब मुझे पता चला कि एनिमल्स और चिल्ड्रन के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है तो मैं बहुत अपसेट हुआ। तो बिलीव देखो एक अकीदा होता है किसी भी चीज़ के लिए। हमारा ये यकीन है कि मतलब जैसे कि जुल्म करना जो है वो नाजायज़ ही है। तो ऐसे ही जितनी भी ये वैल्यूज़ के जैसे एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, जैसे कत्ल करना जुर्म है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई गुनाह वगैरह करते हैं तो उसके बारे में भी हमारा बिलीव होता है। तो ये जुल्म भी जो है वो एक अकीदा है, हमारा बिलीव है कि हम चिल्ड्रेन और एनिमल पे अगर जुल्म करेंगे तो ये एक एग्जांपल है बिलीव की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक वैल्यू दैट चेंज लीस्ट एंड ऑफन गोज बियॉन्ड प्रूफ फॉर एविडेंस। ऑप्शन ए अजम्पशन, ऑप्शन बी कन्विक्शन, ऑप्शन सी बिलीव, ऑप्शन डी कंडक्ट। कि कौन सी बेसिक वैल्यू है जिसको हम कम से कम चेंज करें और सबूत मतलब जैसे गोज़ बियॉन्ड द प्रूफ या आर एविडेंस, मतलब सबूत या सबूत से आगे बढ़कर। तो ज़ाहिर बात है बिलीव ही एक चीज़ है जो हमें प्रूफ से आगे बढ़कर हमें उस पर यकीन होता है। आंसर है ऑप्शन बी बिलीव। MCQs number 7, what is the primary focus of belief? The worth of a person, object, idea or action. Option B, the way a person expresses their beliefs. Option C, the surrounding of a particular items of interest. Option D, the manner of guiding oneself. तो ऑप्शन ए इसका सही है, द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडियाज़ और एक्शन। हमारा बिलीव ही उस चीज़ पे होता है जिसके लिए हमें वर्थ होती है, काबिल होते हैं, कदर होती है, कीमत होती है, चाहे वो फिर पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, आइडिया हो या एक्शन हो। MCQs नंबर डी, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द वे अ पर्सन एक्सप्रेस और अप्लाइज देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज थ्रू टुवर्ड्स इन बिहेवियर। इनमें से कौन सा टर्म है जिसमें एक पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने बिलीव को या वैल्यू को किसके थ्रू, अपने वर्ड्स और अपने बिहेवियर एक्शंस के थ्रू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए एटीट्यूड, ऑप्शन बी बिलीव, ऑप्शन सी कंडक्ट, ऑप्शन डी अजम्पशन। जैसे हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए थे एटीट्यूड की, कि एटीट्यूड जो होता है कॉम्बिनेशन होता है वैल्यू और बिलीव का। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए एटीट्यूड। MCQs नंबर 7, व्हाट इज़ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या है, शनाख्त क्या है, हम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए वंस सोशल फेस, हाउ वन परसीव एंड हाउ वन इज़ परसीव्ड बाय अदर्स, कि हम खुद को कैसे परसीव करते हैं और दूसरे हमें कैसे देखते हैं। ऑप्शन बी वन सेल्फ, वंस सेंस ऑफ हु आई एम एंड व्हाट आई एम, कि एक बंदे का खुद का सेंस होता है जो कि मैं क्या हूँ और वो अपने बारे में क्या सोचता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी सही है, वन सेंस ऑफ हु आई एम एंड व्हाट आई एम, के मतलब एक बंदे को जो सेंस होता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आइडेंटिटी जो होती है शनाख्त होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज एन इंडिविजुअल नॉलेज ऑफ हु ही और शी इज़। ऑप्शन ए सेल्फ परसेप्शन, ऑप्शन बी सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी सेल्फ इस्टीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेल्फ परसेप्शन, के एक बंदा खुद के बारे में जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो क्या नॉलेज है उसके बारे में, कि वो अपने बारे में क्या परसीव करता है, क्या सोचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ परसेप्शन कहते हैं। MCQs नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ द सेल्फ, कि इनमें से नीचे जो है वो कौन सा एलिमेंट सेल्फ के लिए नहीं है। आइडियल सेल्फ ऑब्वियसली सेल्फ के लिए होगा, परसीव्ड सेल्फ अपने बारे में क्या परसीव करता है, पर्सनैलिटी सेल्फ उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेल्फ एस्टीमेट।
MCQs नंबर 14, देश आर एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन, के इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है, वैल्यू, बिलीव, सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ परसेप्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू हमारी जो मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रीली चूजिंग है, हमारी मर्ज़ी है हम किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, आइडिया हो या एक्शन हो, जिसको वैल्यू दे बंदा खुद ही। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, वैल्यू। MCQs नंबर 15, देश आर द assumptions we make about ourselves, about others in the world and about how we accept things to be। ऑप्शन ए, वैल्यू, बी, बिलीफ, सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, डी, सेल्फ परसेप्शन। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, बिलीव है। MCQs नंबर 16, देश इज़ वंस मेंटल इमेज ऑफ वन सेल्फ। ए, वैल्यू, ऑप्शन बी, बिलीव, ऑप्शन सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी, सेल्फ परसेप्शन। कि हमारा मेंटल इमेज जो है वो खुद के बारे में क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी सही है। MCQs नंबर 17, देश हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। नीचे में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, जो हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में या हमें इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेट करने में, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन ए, मैनेजरल फंक्शन, इमोशनल फंक्शन, ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में कोई भी जैसे ऑर्गेनाइज वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है, हम चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी तशरीह वगैरह कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। MCQs नंबर 18, देश इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर बिकॉज वी यूज़ देम टू डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स। के ऑप्शन ए, वैल्यू, ऑप्शन बी, बिलीव, ऑप्शन सी, एटीट्यूड, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। कौन सी जो है वो चीज़ होती है जो हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होती है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि किसी भी दो चीज़ों में से अल्टरनेटिव, जैसे कोई हमारे पास ऑप्शन वगैरह हो। तो ऑप्शन जो है जैसे आपको बताएं, हमारे पास वैल्यू में ऑप्शन होता है जो फ्रीली चूजन होता है, हम जिस चीज़ को भी चाहें वो वैल्यू दें, बिलीव पे हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वैल्यू। MCQs नंबर 19, अ नर्स रेस्पेक्ट पेशेंट राइट्स टू मेक डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ केयर, विच प्रोफेशनल वैल्यू इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस प्रैक्टिस। ऑप्शन ए, अल्ट्रिज्म, ऑप्शन बी, ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी, ह्यूमन डिग्निटी, ऑप्शन डी, इंटीग्रिटी। एक नर्स जो होती है वो रेस्पेक्ट देती है पेशेंट को ताकि वो पेशेंट जो है वो अपना डिसीशन जो है वो खुद ले, क्योंकि डिसीशन इसलिए खुद ले क्योंकि जो राइट्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनमें ये है कि पेशेंट को राइट है कि वो अपने जो भी ट्रीटमेंट के दौरान जो डिसीशंस वगैरह हैं वो खुद ले सकता है। तो उसमें से जो वो कौन सी ये प्रोफेशनल जो है वो ये प्रैक्टिस कहलाएगी, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी को हम कहते हैं कि पेशेंट को राइट है कि वो अपना जो है खुद डिसीजन ले सके। MCQs नंबर 20, व्हाट इज़ द वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट्स कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द अदर्स। ऑप्शन ए, अल्ट्रिज्म, ऑप्शन बी, ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी, ह्यूमन डिग्निटी, ऑप्शन डी, इंटीग्रिटी। कौन सी वैल्यू है जो रिफ्लेक्ट करती है कंसर्न्स करती है वेलफेयर के लिए या दूसरों की भलाई के लिए? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, अल्ट्रिज्म हम उसको कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो अपने कोई भी काम हो वो वक्फ करे किसी की बहबूद भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए या चैरिटी के लिए, जो प्योरली वो जो एक्ट करे वो दूसरों की भलाई के लिए करे, तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रिज्म। थैंक यू। यूनिट 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी इसके जो है वो नोट्स चाहिए PDF वगैरह में, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके इसके जो है वो हम PDF में आप जो है वो नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।